आज यम्मी सी एक चाट बनाने वाले हैं हम लोग। तो चले उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए है तुअर दाना, और यहाँ पे हमने ना करीब 1-1.5 किलो जितने लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले लीजिए और उसे क्रश कर देना है। अब क्रश कैसा करना है, तो ना ही एकदम बारीक सी पेस्ट बनानी है और ना ही मोटा मोटा रखना है, तो दरदरा रखेंगे हम इसको, और मीडियम साइज़ का क्रश हो जाए तब तक करना है। और साथ में हम 1 कप मटर, अब यहाँ पे हम मटर की जो मात्रा है ना वो कम रख रहे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे तुअर दाने की क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं और मटर की क्वांटिटी कम रख रहे हैं। आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि काजू है, किशमिश है और तिल है, और साथ में ये कुछ मसाले लिए हैं जिसका हम पीस करके एक मसाला बनाने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या क्या है वो बता देती हूँ। तो धनिया है, साबुत जीरा है, लौंग, सिनामन यानी कि जो दालचीनी होती है वो है, काली मिर्ची है और सौंफ है। अब इन सबको एक मिक्सर जार के अंदर ले लेना है। तो 1-1.5 चम्मच जितना तो ये मसाला जाएगा। तो आप इसको पीस करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो हमने मसाले को पीस लिया है, इसको छान लेंगे, और छान करके आप देख सकते हैं एकदम बारीक सा पाउडर हमें यहाँ पे मिल चुका है इसका। अब यही यूज़ करेंगे हम हमारे स्टफिंग के लिए। तो अब चढ़ा देंगे गैस के ऊपर एक कढ़ाई, उसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लेना है। ऑयल गर्म होते ही उसके अंदर राई और जीरा डाल करके जो हमने काजू, किशमिश और तिल दिखाए थे ना आपको, वो ऐड कर देने हैं, और उसे थोड़ी देर के लिए उसके साथ हींग डाल करके पका लेना है। और फिर उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी चटनी, यानी जो धनिया पुदीना की चटनी होती है वो, और साथ में हमने ग्रीन चिली की पेस्ट होती है ना वो भी ऐड कर दी है। अब उसके साथ थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हमने जो बीन्स और मटर क्रश किए थे ना उसकी पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद बारी है मसाले करने की। तो मसाले के अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। फिर ऐड कर देंगे उसके अंदर 2 बड़े चम्मच धनिया जीरा पाउडर, फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1-1.5 चम्मच जितनी, और फिर मिर्ची पाउडर डाल करके इसे मिक्स कर करके इसे पकने देना है। 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम ढक कर के अच्छी से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और तब तक क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिए हैं आलू। अब 3 से 4 आलू लेने हैं। आप जितनी क्वांटिटी में टोकरी बनाने वाले हैं उतनी क्वांटिटी में आलू ले लेने हैं, और आलू को अच्छे से छील करके फिर हमें वॉश कर लेना है। छील के वॉश कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि उसके ऊपर की परत तो निकल गई, पर फिर बाकी का जो डस्ट होगा ना वो सारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक ग्रेटर लिया है, और ग्रेटर का जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ना उससे हम आलू को ग्रेट करेंगे। एकदम हमें पतली सी उसकी छीन नहीं बनानी है, थोड़ी सी उसको मोटी रखेंगे जिससे कि टोकरी अच्छे से बन पाए। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। और आलू को भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा सा अच्छा सा ग्रेट हुआ है। अब इसके अंदर मसाले करेंगे, क्योंकि ये भी तो थोड़ा मसालेदार होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है, और इसको ना थोड़ा सा टोकरी के अंदर स्वाद होगा ना तो खाने में मज़ा आएगा। और साथ में थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और साथ में 1 चम्मच यहाँ पे हमने राइस फ्लोर यानी कि जो चावल का आटा होता है ना वो ऐड किया है। वो डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है, और राइस फ्लोर इसीलिए डाला है कि उसके वजह से ये क्रिस्पी बनती है जो हमारी टोकरी होती है ना वो। तो ये देखिए अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका है। अब गरम करने के लिए यहाँ पे तेल चढ़ा देंगे कढ़ाई के अंदर। तो जब तक ऑयल गरम हो ना तब तक आप अपना बैटर रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, तो थोड़े से गरम ऑयल के अंदर हमने एक टोकरी ली है जिसकी साइज़ की हम यहाँ पे चाट बनाने वाले हैं। अब उस टोकरी को हमने थोड़ा सा ऑयल के अंदर डिप कर लिया है, जिससे क्या होगा कि जो बैटर है ना वो निकल अच्छे से पाएगा, वरना फिर वो टोकरी के साथ ही चिपक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उसको खोलने में। अब यहाँ पे उसके ऊपर हम जो आलू का मिक्सचर बनाए हैं ना वो अच्छे से फैलाते जाएंगे। थोड़ा सा पतला सा लेयर बनाएंगे जिससे कि टोकरी अच्छे से पतली पतली सी बने। और ये देखिए हमारी टोकरी के ऊपर हमने अच्छे से फैला लिया है, और उसे आराम से हमें ऑयल के अंदर रख देना है फ्राई होने के लिए। अब ये एक बार बाहर से थोड़ी सी फ्राई हो जाए ना तब इसके अंदर का जो बोल है ना वो अपने आप ही निकल जाएगा, और फिर आप अंदर से थोड़ा सा फ्राई कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर ऑयल जो है ना वो ज़्यादा बचा ना रहे, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली टोकरी बन करके रेडी होगी, और वैसे ही हम चाहते नहीं हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमारी टोकरियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी है सारी। अब करते हैं चाट बनाने की शुरुआत। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले टोकरी के अंदर 2 चटनी ऐड कर देनी है। थोड़ी सी मीठी चटनी ऐड करेंगे,
और थोड़ी सी इसके अंदर हरी चटनी यानी कि धनिया पुदीना की चटनी ऐड करेंगे। ये इसलिए क्योंकि नीचे वाला जो टोकरी का हिस्सा होता है ना, वो भी तो थोड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए ना, तो बस इसीलिए हमने टोकरी के अंदर थोड़ी सी पहले चटनी डाल दी और फिर उसके ऊपर हमने जो कचौरी का जो मिक्सचर बनाया है ना, वो ऐड कर देना है। अब आप इसके साथ और भी आपको जो भी पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो सेव और मुरमुरा होते हैं ना, वो गार्लिक वाले ऐड किए हैं इसके अंदर और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा गार्लिक की टेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा मुरमुरा की वजह से। अब ये चाट है। अब चाट का कैसा होता है कि आप इसके अंदर जो भी डालोगे वो इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ही यमी लगेगा। तो आप अपनी तरह से आपका टेस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे डाला है दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे पहले से, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए ना, फिर वही वाला दही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और साथ में ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्रीन चटनी, वापस से पहले नीचे तो ऐड करती, अब ऊपर से भी थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और साथ में यहाँ पे लहसुन की चटनी है। लहसुन और मिर्ची दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है और वो ऐड कर देंगे। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लहसुन प्याज ना खाते हो तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हमने ऐड किया है मीठी चटनी और अब इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेंच फ्राइज से। तो हमने यहाँ पे पोटैटो की फ्रेंच फ्राइज़ और जो पर्पल यम होता है ना, उसकी फ्रेंच फ्राइज से सर्व किया है। अब वो वाली फ्रेंच फ्राइज़ की मैंने ऑलरेडी बनाने की रेसिपी आप लोगों को शेयर कर दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और साथ में है टमाटर यहाँ पर। तो बस रेडी है हमारी आलू कचौरी टोकरी चाट, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी लगती है। और बस ऐसी नई नई रेसिपीज़ हमारे साथ देखने के लिए, सीखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, नेहा व्लॉग्स को फॉलो कर दीजिए। और बाय बाय, जय श्री कृष्ण।